किताब मुकद्दस के ज़माने में खुराक का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा अनाज पर मुश्तमिल होता था। इसलिए लोगों ने अनाज की अफजाइश और प्रोसेसिंग पर बहुत ज़्यादा वक्त लगाया और सोचा, ये उन औजारों में से एक है जो कटे हुए अनाज को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता था। इसे थ्रेशिंग स्लेज कहते हैं। इन सुराखों पर गौर करें जो इस स्लेज में बोर हुए हैं और इसमें चट्टानें जड़ी हुई हैं। ये इसका हिस्सा है कि ये टूल कैसे काम करता है। ये स्लेज इसे चलाने के लिए इस पोजीशन में रखा जाता है। कटे हुए अनाज को खलियान में लाया जाता है। स्लेज को इसके ऊपर साधा गया था और जैसा कि आप तस्वीर कर सकते हैं, जैसा कि ये मुड़ता है और घूमता है, इन दोनों को अलग करते हुए अनाज की गुठली और बाकी पौधे के दरमियान के बंधन को नुकसान पहुंचाता है। सहीफा हज़रत यसाया बाब 21 में इस साले का तज़किरा बनी इसराइल के जिलावतन होने के इस्तारे के तौर पर किया गया है। ये उनके लिए इंतहाई मुश्किल वक्त था, जैसे इस स्लेज के नीचे दाना फट रहा हो। वो इस स्लेज के जरिए उस जिलावतनी के दर्द को महसूस कर रहे थे और इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि वो नहीं जानते थे कि ये कब तक चलेगा। जिंदगी में कभी कभी हम एक ऐसे मौसम में दाखिल होते हैं जब ऐसा महसूस होता है कि हम ऐसे घुमाव मुड़ते थ्रेशिंग स्लेज के नीचे फंसे हुए हैं और ये इतना मुश्किल वक्त होता है कि जब हमें मालूम नहीं होता कि ये कब तक चलेगा। ये हालात मुश्किल होते हैं। हजरत यसाया बाब 28, इसमें हमें याद दिलाया जाता है कि कोई भी हमेशा के लिए खेती नहीं करता है। इस थ्रेशिंग स्लेज का ऑपरेशन महदूद मुद्दत के लिए होता है। बहुत ज्यादा करने पर आप अनाज को नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत कम करने पर अमल मुकम्मल नहीं होगा। किसान बखूबी जानते थे कि अनाज को इस थ्रेशिंग स्लेज के नीचे रखने के लिए कितना वक्त दरकार है, जैसा कि खुदा ताला बिल्कुल जानते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कितनी देर तक इस ट्रायल में या मुश्किल वक्त में रहें ताकि हमारी जिंदगियों का मकसद पूरा हो सके। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।